हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है ना? यस यस सर। सर। पता नहीं क्या बीमारी है, 10 बजे हो जाती है। अब आ रही है सबको आवाज? लास्ट क्लास में क्या यस कराया सर। था? लास्ट क्लास में क्या कराया था? सर सब क्वेरी कराई क्लास को तो सर सब क्वेरी। अब तो सब कुछ सही चल रहा है, स्क्रीन वगैरह सब कुछ सही दिख रही है? यस सर। चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंटेंट पे चलते हैं। एक बार ऑन कर लूँ मैं, एक बार वेट करना, सारा चीज काटना पड़ जाता है मेरे को। मैंने वो कराया था ट्रंकेट और ड्रॉप, बताया था आप लोगों को? नो सर। ट्रंकेट और ड्रॉप नहीं बताया? सर बताया था। बताया भाई।
आज करेंगे कॉन्स्टेंट। सर नहीं बताया आपने। ड्रॉप के बारे में बताया नहीं था। ड्रॉप क्या करता है, टेबल डिलीट कर देता है। ट्रंकेट क्या करता है, टेबल खाली कर देता है। उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर रहता है लेकिन सारी रोज डिलीट हो जाती है ट्रंकेट में। याद है? हाँ सर बता ड्रॉप रहे हो। ड्रॉप का याद है, ट्रिंकेट का नहीं पता सर। ट्रंकेट कराया था मैंने। अगला आ रहा है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऑन कर लेते हैं। उस टाइम पे 24 बच्चे थे, अब 19 बच्चे बचे हैं। कहाँ गए सारे के सारे? दोबारा कनेक्ट करने में सब भग गए क्या इधर उधर? अभी भी कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, कभी 20, कभी 19, कभी 20। इसी में बना लूंगा ना मैं। देखो नोट नल क्या करता है, जैसे कि हम जो टेबल बनाते हैं उसके अंदर देखो, अब नोट नल क्या करता है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आपके टेबल पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, डेटा इंसर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, और ये सबसे मेन टॉपिक होता है आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। तो एक आया अब इसमें नोट नल। नोट नल का यूज होता है जब आप डेटा डालते हैं, अगर कोई कॉलम आपकी स्किप हो जाती है तो उसके अंदर अभी क्या जाता है, नल चले जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम नल स्टोर ना हो, तो उस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नोट नल को अप्लाई कर देते हैं, जिसके थ्रू हम नल को एक्सेप्ट नहीं करवा पाएंगे और नोट नल आपकी मल्टीपल कॉलम्स पर लग सकता है।
एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो अभी नोट नल को नोट करो। ठीक है, हो जाए तो हैंड रेस करना। रिया के हाथ यहाँ पे बहुत तेज चलते हुए, रिया ने नोट कर लिया। नेहा ने कर लिया, पुनीत ने कर लिया, ब्रजेश ने कर लिया, आनंद ने भी कर लिया। वर्षा ने कर लिया, रिया ने कर लिया, पुनीत, नेहा, मोहम्मद आस, मानव, हरिओम, देवेंद्र, दक्षा, ब्रजेश, आनंद, आरती, इन्होंने कर लिया। जिन जिन का नाम बोला है ये 8-10 बच्चों ने कर लिया, अभी 10 बच्चे रह रहे हैं। अभी कहाँ है यार? ठीक है, सबका नोट हो चुका है। देखो जैसे कि मैंने एक टेबल बनाता हूँ, एमईटी डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल बना हूँ, स्टूडेंट और SID इंट कॉमा और नेम वर्कर, इसके अंदर 25 और फी। ठीक है, आईडी और नेम देखता हूँ, मेरे को क्या समझाना है आपको, नल समझाना है। तो देखो जो नल होता है वो बेसिकली आपका जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कनेक्ट करते हैं तो उस केस में नल जाने की संभावना होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जब डेटा डालते हैं दो तरीके से डालते हैं हम, एक इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, कॉलम नेम दे देते हैं, SID कॉलम नेम। ठीक है, और फिर इसके बाद हम वैल्यूज लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने जो कॉलम सेलेक्ट करी है उसमें वैल्यू SID डालनी पड़ेगी और कॉलम नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने डेटा डाल दिया। ठीक है, और एक सिखाया था मैंने कि अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो इस केस में क्या होता है, तो आपको इस केस में क्या होगा, तब भी आप डेटा डाल सकते हो। लेकिन जो इससे पहले वाला जो केस था
इसके अंदर अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कॉलम को कि SID कॉमा नेम करके, तो आप इन दोनों में डेटा डाल पाओगे। अगर ये नहीं लगाया तो कंपलसरी है कि दो जितनी भी रो कॉलम्स है उसमें डेटा डालना जरूरी है। लेकिन अगर इसके अंदर आपने SID किया है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब SID ही डाल पाओगे, नेम नहीं डाल पाओगे। तो इस तरीके से अब देखो, नल डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि नल आया कैसे, है ना। तो बाद हम देखते हैं कि डेटा कितना आ गया इसके अंदर। तो दो डेटा आ गया, 101 और 102, ठीक है। अब मुझे नल इंसर्ट कराना है, तो नल इंसर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तरीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वैसे नॉर्मल तरीके से करते तो एरर आ जाती है ना। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब किसी और रिसोर्स से जब डेटा आता है ना, अगर उस केस में अगर कुछ लैग होता है, तब हमारे पास क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से डेटा पहुंच नहीं पाता, तब वो यहाँ पर क्या होता है, नल आ जाता है। तो अब मुझे नल इंसर्ट मतलब कि मुझे अब नल दिखाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू, जैसे कि मैंने यहाँ पर और स्टूडेंट, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया नेम, ओनली नेम सिलेक्ट कर लिया। और तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा, ओनली यहाँ पर नेम डाल पाऊंगा। देखिए IICH कर लेते हैं यार, ठीक है। डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट होने के बाद हम देखते हैं ID में, देखो नल आ गया। अब नल आ गया, नल आने का मतलब क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि ना जीरो होता है ना जीरो के बराबर होता है, ना वो साइन वैल्यू होती है ना वन साइन वैल्यू होती है। नल के बारे में लिखवा रखा है। तो अब हम चाहते हैं कि देखो, अब ID ही नल हो जाए तो डेटा निकालना मुश्किल है ना किसी पर्टिकुलर बच्चे का, है ना। तो एक से ज्यादा बहुत सारे नल हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर नल में से छांटना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी ID में नल वैल्यू ना आए, या हमारे उसके अंदर नल ना आए, तो आप नॉट नल कॉन्स्टेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, यानी डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल डिलीट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि नल ना आए तो आप लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ नॉट नल, ठीक है। और टेबल क्रिएट करेंगे अब दोबारा हम नॉट नल लिखने के बाद, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गई। अब मैंने जैसे डेटा डाला, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, संदीप, ठीक है। अब मैंने करा, अब मैं एक नल डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या करा, ओनली नेम सेलेक्ट कर लिया, यानी ID में नल जाएगा, जैसे कि पहले वाली क्वेरी में दिखाया था मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है। अब मैंने उसको चलाया तो देखो आया, एरर आ जाएगी, डेटा इंसर्ट नहीं होगा। क्या लिखा, कैन नॉट इंसर्ट द नल कॉलम SID, यानी आप SID के अंदर नल इंसर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यानी अब हमें हमेशा वैल्यू ID में, यानी ID देना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब हमें ID देना कंपलसरी हो जाएगा। अब हम ID नहीं देंगे तो नल आएगा, नल आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आपकी टेबल पर रूल फॉलो कर देते हैं, रूल लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो देखो अब हमारा डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो ऐसे ही आप डेटा को मतलब कि नल से बचा सकते हैं अपनी कॉलम्स को। तो ये एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम्स में लग सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ID वाली कॉलम पे ही लगा के दिखाया, ठीक है। समझ में आया सभी को, तो हैंड रेस करो।
ठीक है, नोट कर लो नोट नल वाला क्वेरी और हैंड रेस कर देना। सभी का नोट हो गया? हैंड रेस, हैंड रेस। ठीक है, अगला कांस्टेंट आता है यूनिक। ठीक है, यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? हेलो, क्या बोल रहा था मैं अभी? यूनिक बोल रहा था ना। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है कि इंश्योर करता है सारी चीजों को कि मतलब कि जैसे कि अभी मैंने अभी ड्रॉप कर दिया क्या? देखो अभी इसमें क्या है, यूनिक के बारे में समझो पहले। करता क्या है यूनिक? यूनिक जो होता है आपकी यूनिक एलिमेंट यानी यूनिक वैल्यू को ही स्टोर कराएगा, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कराएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी वैल्यू स्टोर करता हूँ, मैं एक वैल्यू और स्टोर करता हूँ, जैसे कि मैंने 101 कर दिया और यहाँ पर मैंने कैसे कर दिया, क्या नाम दूं यार, दे दे डेटा इंसर्ट हो गया। तो देखो अब 101 दो बार इंसर्ट हो गया। ठीक है, चलो नल तो हमने लगा दिया कि नल इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन डुप्लीकेट आईडी तो स्टोर हो गई। एक तरीके से क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक है, बिल्कुल ड्रॉबैक है कि इसके अंदर आप डुप्लीकेट आईडी आ गई। आपका रोल नंबर क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, तो यानी डुप्लीकेट। अब हम चाहते हैं कि हमेशा यूनिक ही आए आईडी, तो आप यूनिक लगाते हैं। ठीक है, तो यूनिक जो होता है आपकी टेबल में, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में यूनिक और प्राइमरी की है। प्राइमरी की आपको पता नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब यूनिक क्या करता है, आपके हमेशा जो डेटा है उसको चेक करता रहेगा कि डुप्लीकेट तो नहीं है, यानी वो अपने आप ही देखेगा कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है। तो अगर डुप्लीकेट होगा तो एरर दे देता है कि आपने जो डाला है ये डुप्लीकेट है, आप नया डालो, यूनिक डालो। तो इसलिए हमेशा हमें इसको यूनिक रखना चाहिए। तो यूनिक रखने के लिए जैसे कि मैं इसको दोबारा ही ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर यूनिक लिख दिया, जैसे कि
जैसे कि मैंने यूनिक लिख दिया, तो अब क्या होगा, टेबल क्रिएट हो गई 101, ठीक है, डेटा डल गया। और दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, डेटा डल गया। अब मैं क्या करता हूँ 101 नहीं रहने देता हूँ, लेकिन नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एरर आ गई, वॉयलेशन एरर होती है, ठीक है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ डॉट स्टूडेंट। डीबीओ मतलब होता है, डीबीओ की फुल फॉर्म होती है डेटा बेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक स्कीमा होता है जिसके थ्रू आप डेटा को रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट, डुप्लीकेट रो वो इंसर्ट नहीं होगी। समझ में आया सबको? तो हैंड रेस करो। यूनिक के बारे में, ठीक है। अभी नोट करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैंने अभी थ्योरी नोट नहीं करवाई आप लोगों को। अब देखो क्या होता है इसमें, अब देखो क्या होता है इसके अंदर। अब जैसे कि डेटा तो इंसर्ट नहीं हो रहा डुप्लीकेट, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, ऐसे कर दिया मैंने, तो देखते क्या होता है, डेटा इंसर्ट हो गया, यानी यूनिक तो लग गया, लेकिन नल ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक तरीके से ड्रॉबैक भी हो गया यूनिक का। तो आप हमेशा क्या करेंगे कि आप चाहते हैं कि यूनिक भी रहे और नल ना आए, तो आप यहाँ लिख देना नोट नल और यूनिक, यानी ना तो वो नल आएगा और ना इसमें डुप्लीकेट डेटा आएगा। तो ड्रॉप कर देते हैं वह, ठीक है। क्रिएट करा टेबल, डेटा देखो इंसर्ट किया, ठीक है। दोबारा डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, आईडी सेम है लेकिन, तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नल डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो नल भी इंसर्ट नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो यानी इसने हमारा क्या कर लिया, एक तरीके से पूरी कॉलम के ऊपर दोनों चीज हमने लगा दी, नॉट नल और वो क्या बोलते हैं, अरे नॉट नल और यूनिक लगा दी, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, यूनिक और नॉट नल, ठीक है। अब थ्योरी नोट करते हैं, ये यूनिक की थ्योरी है, इसको नोट करो। और हैंड रेस करना।
आकाश, आरती, अमनदीप, आप लोगों का नोट नहीं हुआ क्या? ब्रजेश हो गया? हो गया, एड्रेस कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हैंड रेस आया नहीं अभी तक मेरे पास, अब आया सबका। बट कर रखा है यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो नोट करनी, क्वेरी नोट करो अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे, हैंड रेस कर देना। हो गया सभी का? देखो जैसे कि आप कहते हैं नी कराया, ड्रॉप और ट्रंकेट है, हर किसी की थ्योरी नहीं होती। कॉलेज के स्टूडेंट की तरह बनो, जो पता है तो वो लिख लिया करो साइड में अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखो, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिख लो कि इसका यूज ये होता है, इसका यूज ये होता है, लेकिन लिख लो। देखो मेरे अभी दिमाग में दो फंक्शंस आए हैं, अभी मैं सब भूल गया था। एक राउंड होता है और एक ट्रंकेट होता है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, ये तुम आप टेबल के साथ भी लगा सकते हो। राउंड राउंड फंक्शन का यूज किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 125.567, ठीक है? मैंने लिख दिया राउंड कितना करना है, 2 करना है, ठीक है? 2 रहते देखिए, ठीक है? 2 का राउंड फिगर निकालना है और मैंने इसको चलाया तो देखो 5 7 हो गया ना ऑटोमेटिक। जैसे होता है कि 5 से ऊपर होता है तो ऑटोमेटिक 7 कर देते हैं, तो इसने राउंड कर दिया। तो एक ये राउंड का फंक्शन होता है जो राउंड फिगर निकालता है। और एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट ये वो वाला ट्रंकेट नहीं है, ध्यान रखना। कहाँ गया ट्रंकेट? ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 125.567 दो। स्पेलिंग तो ठीक है यार, 1 मिनट देना मेरे को। सर टी कैपिटल ही होगा। ट्रंक TRUNC है, TRU।
एक फंक्शन होता है ट्रंकेट, ठीक है, वो राउंड फिगर नहीं निकालता, लेकिन ये चला के नहीं दे रहा। देखो ये होता है ना ट्रंकेट फंक्शन, चलने को राजी नहीं है। देखो ठीक है, देखो जैसे कि राउंड ने क्या करा, राउंड फिगर निकाल दिया ना, उसने क्या करा था, आप लिख लेना इसको। देखो राउंड फिगर निकाल देना ना, 570 कर दिया 567 को इसने, लेकिन ये क्या करेगा, आपको आउटपुट में देगा, ऐसे देगा ये 125.56 ऐसे दे देगा ये, ठीक है। यहाँ पे जो टू का नाम है, जो आपने टू लगाया है, है जो आपने टू लगाया है इसके आगे, ये क्या करेगा? जैसे कि इसने 2 का राउंड फिगर दिया, दो यानी पॉइंट के बाद कितना शो करना है, ठीक है, ये होता है। और जैसे कि मैंने ये 2 लगाया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऐसा शो कर देगा आपको, ठीक है। ट्रंकेट ये करता, लेकिन यहाँ पे चल नहीं रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। मैंने देखो यहाँ भी देख लिया कि मैं श्योर था, देखो क्वेरी भी बिल्कुल सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से राउंड होता है, ट्रंकेट होता है, तो राउंड का राउंड फिगर निकाल, ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट कर देता है, मतलब कि आपको सिंपल आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया था, हैंड रेस कर दो एक बार। आगे आगे चलते हैं। अगला है प्राइमरी की। अब मैं आपको बता दूं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की अगर आप किसी कॉलम पे लगाते हैं, तो प्राइमरी की अगर उस कॉलम, जिस कॉलम पे भी आपने प्राइमरी की लगाई है, तो उस कॉलम के अंदर ना तो डुप्लीकेट वैल्यू आएगी, ना नल स्टोर होगा, ठीक है। प्राइमरी की दोनों ही होती है, वो यूनिक भी होती है और नॉट नल भी होती है। लेकिन अब बात आएगी कि यूनिक भी तो लिख रहे थे हम, नॉट नल यूनिक भी लिख रहे थे, तो प्राइमरी की क्यों बनाई गई। तो यूनिक जो है आप मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हो अपने टेबल के अंदर, लेकिन जो प्राइमरी की होती है उसको आप एक टेबल में एक ही कॉलम पे लगा सकते हो, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीजन है, आगे जब फॉरेन की आएगी तब आपको समझ में आएगा। जब हमें एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करना होता है, तो तब उस केस में प्राइमरी की का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आप प्राइमरी की नोट कर लें, और मैंने बता दिया जैसे कि, ठीक है, प्राइमरी की नोट करो। मैं इसका मैं अभी प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, मतलब कि क्वेरी बना के दिखाता हूँ कैसे करते हैं क्वेरी को। हो जाए तो हैंड रेस करना प्राइमरी की नोट करके।
आरती का नोट हो गया, दर्शा का हो गया, रियोब नितेंद्र का नोट हो गया, मोहम्मद आस का नोट हो गया, नेहा, पुनीत, रंजना, वर्षा, रीना। देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर आप DESC लिख के और टेबल का नाम लिखते हैं तो ये टेबल डिस्क्राइब होती है। तो MySQL के अंदर आपको दिखेगा डिस्क्राइब, DESC जो होता है MySQL के अंदर वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो मैं चला रहा हूँ SQL सर्वर 2012 चला रहा हूँ, उसके अंदर आपको लिखना होता है SP_help, ऐसे कुछ लिखना पड़ता है, SP_help। फिर उसके बाद टेबल का नाम, ऐसे लिख के आप चला देंगे तो देखो आपकी टेबल डिस्क्राइब होगी। ये इसके अंदर होता है आपका, ये एस यानी MS SQL मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के अंदर आप इस कमांड को यूज करते हैं, ठीक है। SP_help देखो, जिसके अंदर आपको दिखा रहा है ऑनर क्या है, DBO, ठीक है। टाइप क्या है, यूजर टेबल, कब क्रिएट हुई, कब बनी, ठीक है। अब देखो SID कॉलम पे इन टाइप की है, लेंथ 4 होती है, ठीक है। नल आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर नीचे आता है कि क्या लगा रखा है, प्राइमरी लगा रखा, मतलब क्यों प्राइमरी मानते हैं उसको ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखो नीचे नेम वाली कॉलम है, नेम के अंदर क्या है, नल आएगा तो यस नल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर नोट नल नहीं लगाया था। लेंथ दी थी 25। और एक दिक्कत और है MySQL में, जिस पे मैं करा रहा हूँ, इसके अंदर आप ना, जैसे कि हम MySQL के अंदर लेंथ को स्पेसिफाई कर सकते थे, ऐसे 3 दे सकते थे, 4 दे सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये SP_help जो होता है टेबल को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी चीज आप ऐसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। टेबल है, टेबल के यहाँ पर आप ऐसे करो तो यहाँ पर आप की देख सकते हो, यूनिक लगा रखी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट पे क्लिक करेंगे तो कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, ठीक है, की यूनिक लगा रखी है, ठीक है। कौन कौन सी कॉलम्स हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हो। इस टेबल पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो अरे यार, ठीक है। तो ये आप ऐसे राइट से भी लेफ्ट से भी देख सकते हो टेबल को। तो ये होता है एसक्यूएल सर्वर में। मैंने इसलिए आपको बताया, कहीं आप यहाँ पर डिस्क्राइब करके देखने लग जाओ तो DESC यहाँ पर वर्क नहीं करता है, MySQL के अंदर वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं दोबारा टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉप के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना नोट ना, सीधा लिखो आप प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की लिख के इसको एग्जीक्यूट कर दो, टेबल क्रिएट हो गई, डेटा इंसर्ट हो गया पहला। अगर मैं डुप्लीकेट डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं होगा, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, वो एरर आ रही है। अगर मैं नल डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो नल भी इंसर्ट नहीं होगा, यानी हमारे पास क्या होगा, हमेशा यूनिकली डेटा
रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो, जब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। आकाश प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, अभिषेक एब्सेंट, अमन, अमनदीप, आनंद शुक्ला प्रेजेंट। ठीक है, अनुराग एब्सेंट, आशु प्रेजेंट, आशु के बाद आशुतोष एब्सेंट, ब्रिजेश प्रेजेंट, द्रक्षा प्रेजेंट। ठीक है, द्रक्षा के बाद देव प्रेजेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज प्रेजेंट, धीरज के बाद दिवेश एब्सेंट, गौरव एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र प्रेजेंट। जितेंद्र के बाद है हमारे मानवर मोहम्मद आस, मधु एब्सेंट, महिमा एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मनोज एब्सेंट, मोहम्मद आस प्रेजेंट, तौहीद अंसारी एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाभ एब्सेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन एब्सेंट, पुनीत प्रेजेंट। पुनीत के बाद है राकेश यादव एब्सेंट, राकेश यादव के बाद अंजना प्रेजेंट, रवि प्रेजेंट, रीना प्रेजेंट, रीना के बाद है रितिका एब्सेंट, रिया प्रेजेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया एब्सेंट, श्रेया के बाद सुमित एब्सेंट, तनिष एब्सेंट, वर्षा प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट 22। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो गई है, सभी का नोट हो गया ना? सभी का नोट हो गया, हैंड रेस कर दो। चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉरेन की के साथ। Bye, sir. Thank you. बाय बाय।